आप फिक्र ना करें, मैं अपनी बेटी को इस निकाह के लिए जरूर मनाऊंगी। हमारी खुशी हमारी मर्जी जाने बिना हमारी जिंदगी के फैसले लेने वाले आप लोग होते कौन है? क्यों लिया आपने फैसला? किससे पूछा आपने? अभी कहा हमें निकाह नहीं करना, मतलब नहीं करना, चले जाइए यहाँ से। अब तक तो निम्रत को आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भी मुझसे पल्ला झाड़ लिया। अगर मैं अपनी पत्नी के दिल में जगह नहीं बना पाया तो बाकी लोगों को कैसे अपनी गिरफ्त में लूंगा। अब ठंडी रात में बाहर आग के सामने बैठे हो, ओस गिरने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। जब रिश्तों में गर्माहट ही नहीं रही निमृत, तो फिर इस रात से क्या डरना। और वैसे भी इस ठंड का दोषी मैं खुद ही हूं। अब तो बस इसकी आदत डाल रहा हूं। एक बात बोलूं, अब दुखी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आप ना हमेशा वो ऐसा फाइटर वाले मूड में परफेक्ट लगते हो। और ये जो आप सॉरी बोल रहे हो ना, अच्छी बात नहीं है। पता, आपकी ये बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसा मेरा कलेजा फट रहा है। आप ये सब मत बोलो। निमृत, मैंने तुम्हें भी तो बहुत भला बुरा कहा है, तुम्हारा भी तो बहुत दिल दुखाया है मैंने। तो कोई बात नहीं, आगे सब ठीक कर देना। सारी जिंदगी मैं आपके साथ ही तो हूँ, सब इक्वल। निमृत, तुम अपने इस नीच पति का साथ दोगी? जब कोई सुधरना चाहता है तो उसे एक मौका तो देना बनता है। और आपकी पत्नी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। मैं आपके साथ हूँ हमेशा। निमृत, अब देखना, मैं तुम्हें वो सारी खुशी दूंगा जिनसे आज तक मैंने तुम्हें दूर रखा है। और हाँ, मुझे माफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने फर्ज निभाने के लिए थैंक यू नहीं चाहिए, बस आप अच्छे से रहिए और कोई गलती मत करिए। दैट्स इट। ना, बिल्कुल गलती नहीं करूंगा। ना तुम्हें कोई तकलीफ दूंगा, ना बापूजी को। हर कदम अब सोच समझ कर ही रखूंगा ताकि तुम सबको बर्बाद कर सकूं। निकाह क्या पागलपन है? मेरी अपनी कोई लाइफ है भी या नहीं? जिसकी जो मन में आता है वो बोलते जाता, मैं मानते जाऊं जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं, मेरी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। जो जिसके मन में आ रहा है बोलते जाते, निकाह कर। पागल है क्या? मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है? सवाल ही नहीं उठ। मैं यहाँ मिशन के लिए आई हूँ, निकाह करने के लिए नहीं। साक्षी, इनफ इज इनफ। अब तू चल जा वरना फेंक दूंगी तुझे। I want to quit the mission. What? सर, मैं ये मिशन छोड़ना चाहती हूँ। क्यों? सर, टॉलरेंस की भी कोई हद होती। Calm down, साक्षी। Tell me, क्या हुआ? काम? सर, आप मुझे शांत होने के लिए कह रहे हैं? आपको पता भी है यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मिशन मुझसे अब हैंडल नहीं होता सर। I'm really sorry. साक्षी, calm down. मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? सब मुझे लगता है हमें मिसलीड किया जा रहा है। ये कोई मिशन है ही नहीं। इन हॉक्स के चक्कर में असली आतंकवादी अपना काम करके निकल जाएंगे सर। ये सब कुछ हमें सिर्फ बहकाने के लिए किया जा रहा है, घुमाने के लिए, मिसलीड करने के लिए। That's it. साक्षी, calm down. Calm down. Take a deep breath. गहरी सांस लो। क्या? Good. अब दिमाग को शांत करके मुझे बताओ
कि हुआ क्या है। सब में कोई परेशानी नहीं हो, आप बस मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। शांत शांत, आराम से। सर आप मुझे ये बताइए कि मुझे इस मिशन पर एक एजेंट के तरीके से भेजा गया है हाँ, और मेरा जॉब था कि मैं इस फैमिली की सारी डिटेल्स निकालकर आप तक पहुंचाऊं। राइट। बट यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है सर। ये फैमिली मिशन से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करती। कभी मुझे यहाँ पर किसी की बेवा बना दिया जाता है, कभी कोई बेटी जैसे बिहेव करता है, कभी मुझे उर्दू सीखना पड़ता है, उर्दू पढ़ाना पड़ता है, कभी मैं किसी के लिए शामी कबाब बना रही हूँ, कभी मैं सब्जी लाने जा रही हूँ। मिशन से रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं हो रही है। मुझे लगता है साक्षी कि तुम्हारे गुस्से की कोई और वजह है, ये नहीं है। क्या हुआ क्या है बताओ। सब ये लोग मेरा निकाह करवाना चाह रहे हैं। ओ, तो ये वजह है तुम्हारे गुस्से की। हाँ सर आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मिशन अपनी जगह, शादी अपनी जगह। मैं किसी की लाइफ के साथ अपने मिशन के नाम पे खिलवाड़ नहीं कर सकती सर, और ना ही अपने साथ कर सकती हूँ। सब आई लव समवन एल्स। मैं सर आई एम सॉरी, मुझसे ये हैंडल नहीं होगा। आई कांट बी समबडीज वाइफ सर। नो सर, मुझसे नहीं होगा। भले ही वो नाटक ही क्यों ना हो, बट आई कांट हैंडल सर। आई एम रियली सॉरी। हो गया। अब मैं कुछ कहूं? जी सुनो। जी सर। माना ये लोग अभी मिशन के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये निकाह तुम्हारे मिशन का अगला पड़ाव हो। देखो साक्षी, मेरी मानो तो तुम निकाह के लिए हाँ कर दो। सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इट्स अबाउट समबडीज लाइफ। शादी की बात करें, कोई खिलवाड़ नहीं है सर। साक्षी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं तुमसे निकाह करने के लिए हाँ कहने को कह रहा हूं, शादी करने को नहीं कह रहा हूं। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर मैं हाँ कहूंगी फिर तो निकाह हो ही जाएगा ना। सेम डे। सर मानती हूँ सेम डे नहीं हो सकता है, एक हफ्ते लगे, बट होगा तो सही। साक्षी, हमारे पास एक वीक होगा ना। सर बिलीव मी साक्षी, मैं मिशन के लिए तुम्हें शादी करने को नहीं कहूंगा। मैं करूंगी भी नहीं सर, भले ही मुझे मिशन बीच में क्यों ना छोड़ना पड़े, और वहां आने के बाद आप मेरा कोर्ट मार्शल कर दें। साक्षी, बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। आई विल अपॉइंट ए टीम जो तुम पे निगाह रखेगी, और निकाह वाले दिन अगर कोई लीड नहीं मिलती है तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। आई प्रॉमिस यू। हैप्पी? नो सर, I'm really sorry sir. I'm still very scared. साक्षी, तुम एक एजेंट होकर लड़की की तरह बिहेव कर रही हो। सर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मैं पहले एक लड़की हूँ। साक्षी, तुम जैसी निडर लड़की अगर ऐसा कहेगी तो इस मिशन का क्या होगा? सर मिशन ज्वाइन करने से पहले ही मैंने कहा था कि मैं अपने मिशन के लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, किसी की जान भी ले सकती हूँ। बट शादी, I don't know sir how to handle. It's becoming really difficult. सर यहाँ पर मेरी जान पर बनाई है और आप हंस रहे हैं। साक्षी, तुम्हारी जान हमारे लिए बहुत कीमती है। बिलीव मी, बस तुम अपना रोल प्ले करती रहो। इस मोमेंट पर हम कोई खेल बिगाड़ नहीं सकते। I can understand sir, but anyways, आप बताइए मैं क्या करूँ? तुम बस निकाह के लिए हाँ कर दो, करने दो तैयारियां। तुम बस उस दौरान अपनी लीड को फॉलो करते रहना। मैं तुमसे वादा करता हूँ ये शादी नहीं होने दो। ओके? गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। सर सर सर, गॉड, मुझे लगा था मेरी प्रॉब्लम का कोई सलूशन मिलेगा, सर ने तो और ज्यादा मुसीबत में डाल दिया। इमाम और नसीमा जी के सामने जो ड्रामा किया है निकाह ना करने का, उससे 2-4 दिन तो खींचना पड़ेगा, उसके बाद ही हाँ कर सकती हूँ। ओह गॉड, कहाँ फंस गई? कहाँ फंसा दिया मुझे बाबा?
आप ही मेरी मदद कीजिए प्लीज। घाव उसका अभी ताजा है, हमारी भी तो गलती है, हमने उससे बात करने में जल्दबाजी की। मगर उसकी भलाई के लिए ना। हाँ, लेकिन बेगम उससे अब बात मत करना, उसे अब थोड़ा वक्त दो। माना कि वो सोहेल से बेहद मोहब्बत करती है, मगर आप भी जानते हैं कि जिंदगी यादों और अश्कों के सहारे नहीं गुजारी जाती। एक कंधा चाहिए होता है रोने के लिए, और आयशा कब तक हमारे कंधों पर रोती रहेगी? जरा सोचिए, अगर हम लोग भी इस कायनात से चले गए तो उसे कौन देखेगा? हाँ, एक तन्हा लड़की को जमाना गिद्ध की नजरों से देखता है। यही सब सोच कर तो मैंने रमजान मियाँ की बात मान ली थी, लेकिन हुआ वही जिस बात का डर था। और बेगम, उसे अगर बेटी बना है तो उसे बेटी का हक दीजिए, उसे बेटी बनकर उससे जिद करने का हक दीजिए। कब नहीं हुआ है उसका, कब नहीं हुआ है उसका। वो अपनी जिंदगी में आगे के बारे में नहीं सोच रही है। मैं 1-2 दिन में फिर से उससे बात कर उसे समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन उसे दोबारा बात करने की जल्दबाजी मत कीजिए, उसका घाव अभी ताजा है। और हाँ, वो रमजान भाई भी एजाज को मनाने में थोड़ा वक्त लेंगे। क्या है ना कि एजाज भी अपनी बीवी की यादों में खोया हुआ है। वो भी है, मगर आप रमजान भाई से कह दीजिए कि हम आयशा को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह उसे अक्ल दे, अगर उसकी जिंदगी एक बार फिर से बहाल हो जाए। हाँ बेगम, देखिए, कुछ अच्छे से माहौल में जब आयशा हो तब आप उससे दोबारा बात करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और कुछ सामान है? नहीं भैया, बस यही 2 बैग है। चलो, मैं तेरे साथ स्टेशन चलता हूँ। आप भी रहने ही देते ना भैया, मैं अकेली ही चली जाती। अब भैया, वो अकरम आ गया क्या? वो अमृतसर गया था, शायद लौटा नहीं होगा। तो एक काम कर, उसे फोन करके गुड बाय बोलते हैं। लगता है अकरम को एक नजर देख भी नहीं पाऊंगी। हाँ, भैया वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है। शायद बिजी होगा। चलते हैं। मैम, अकरम सर ने आपके लिए भेजा। अकरम आ गए क्या? जी, वो तो सुबह आ गए थे और उन्होंने ये बुके मुझे सुबह लाने के लिए भेजे थे। ठीक है, उन्हें मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। जी। भैया अभी पकड़िए। भैया, मैं खुद लेफ्टिनेंट अकरम खान को फेस टू फेस थैंक्स बोलना चाहती हूँ। You sure? एक मिनट, लेट मी कॉल हिम। शायद जाग रहा हो। उसका फोन ऑफ आ रहा है, लगता है सो गया है। उसे पता है कि मैं आज जा रही हूँ, फिर भी मुझसे मिलने नहीं आया।
ऑर्डरली के हाथ फ्लावर भिजवाकर क्या फायदा? तो एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। भैया रहने दीजिए ना, वैसे भी फालतू फ्रेंड है। अरे नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, बेचारा थक गया होगा, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। भैया आप ही पकड़िए। भैया मैं खुद लेफ्टिनेंट अकरम खान को फेस टू फेस थैंक्स बोलना चाहती हूँ। You sure? जा। I will be back. लगता है हमारे शायर मियां अकरम से दिया को प्यार हो गया, और उसे भी दिया से। हो सकता है ये सिर्फ मेरी एक सोच हो। क्या सोच रहा हूं मैं? They both are just good friends. That's it. वैसे गुड फ्रेंड्स तो हम भी थे साक्षी, पर तुमने अपनी बात कहने में बहुत देर कर दी। चली गई मुझे छोड़ के, और अब तो दिया भी जा रही है। अब मैं किससे बात करूंगा, किससे अपना दुख शेयर करूंगा? क्यों जा रहे हो तुम सब? खुशियों के गलियारों में भी रंजो गम अक्सर मिलते हैं। ओ खुशियों के गलियारों में भी रंजो गम अक्सर मिलते हैं। जख्मी दिल का बाय द वे, आपकी तारीफ। सर, नायक दिया राठौर। कूल। बस प्रीत की रीत यही है, कभी हार में जीत सही है। पढ़ प्रेम के 2.5 अक्षर, सच बात कबीर कही है। कहीं जश्न कहीं पे मातम, ऐसा है प्रेम का संगम। कहीं जश्न कहीं पे मातम, ऐसा है प्रेम का संगम। समझ सके तो समझ ले पगले, प्रीत का है ये ज्ञान नहीं आसान। नहीं आसान ये अरमान, प्रीत तो मांगे है बलिदान। नहीं आसान ये अरमान, प्रीत तो मांगे है बलिदान। दरवाजा लॉक है, कहाँ गया होगा करम? वैसे तो बड़े बहादुर बनते हो, और एक बार सिचुएशन क्या आई, तुम तो पीठ दिखाकर आ गए।
कह दिया। अभी तो हमारी कहानी शुरू भी नहीं हुई थी, तुम बीच में ही हमारी मोहब्बत को अधूरा छोड़ के जा रहे हो। क्यों दिया, क्यों? आप लोगों ने अकरम सर को देखा? आपने अकरम सर को देखा? जी वो उधर बैठे। थैंक यू। ऐसे तो बड़े बहादुर बनते हो, एक बार सिचुएशन क्या आई तुम तो पीठ दिखाकर आ गए। तुम्हें मालूम था कि मेरी पोस्टिंग हो चुकी है, तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? ऑर्डर लेके हाथों वो फ्लावर भिजवा के तुमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। इतना सही रिश्ता था ना हमारा। दिया तुम क्या जानो हमारा रिश्ता क्या है? जैनब के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे इस घर में सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। सीधी सी बात यह है बरखुरदार कि हम तुम्हारा दूसरा निकाह करना चाहते हैं, समझे? और जब तक वो पूरी तरह टूट कर बिखर नहीं जाता, उसकी माफी भी मुझे ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं लगती बेबे। क्या बताऊं इमाम साहब, आज सुबह से आयशा के कमरे का दरवाजा बंद है। पता नहीं क्या बात है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दादी अगर मुझे दिल्ली भेजना था तो पहले बताना चाहिए था ना आपको। क्यों? तुझे कल कोई काम है या फिर तेरी कोई अपॉइंटमेंट है? वो पगड़ी भी हो गई ना, अब क्या बचा है?